कार्तिक में सुने सीता माता की कहानी। राम लक्ष्मण की कहानी। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा यमुना गोमती नदियों में प्रीत तर्पण कर वन में कंदमूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल पड़ोसी। तब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी माँ, हम तो 3 हैं, फिर 4 क्यों पड़ोसे? तब माँ सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल पड़ोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनाने का नियम है। राम कथा सुनाने के बाद ही मैं ग्रहण करूँगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माता सीता बोली, औरत की बात औरत सुने। आप मेरे पति हो और आप मेरे देवर हो, आपसे कहूँ। तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोने नगरी रखा। सभी नगरवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पानी भरनियों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उसे राम राम बोली और कहा कि बाई, राम कथा सुनेगी क्या? तब वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरे इंतजार कर रही है। वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माँ सीता लड़की जब घर गई तो माँ बोली, बाई। तो सीता माँ क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। लड़की घर गई तो माँ बोली, बाई, ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को तो पता नहीं, वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो कथा सुनी नहीं। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माता सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई। यदि तुझे समझ हो तो मेरी राम कहानी सुन लेगी। तब वह बोली, माता जी, कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। तो माता जी कहानी सुनाने लगी। चंदन चौकी मोतियाँ हार, राम कथा मुहारे हिबडे रो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा है, बाई, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने कथा सुनी। आबो राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई, राम केला री
दातून लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, संपाडो पधारो राम, झगला टोपी लाई राम, कड़ा कलंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप विराजो राम, झलरा टिकरा लाई राम, शंख ध्वनि गरनाऊं राम, हवडे हीरा सेवा राम, निखारता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम, शरण अपरी ले लियो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री अर्गो राम, दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरनी परोसो राम, खाती मीठी चाखा राम, चरखो परखो अर्गो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भोगो सो लोयो राम, जल भर झारी लायो राम, अब अचानक कर लायो राम, ये श्याम गमछो लायो राम, हाथ मुँह पोछ लायो राम, पुष्पा सुसेज बिछायो राम, अतिरिया छिड़कायो राम, हिंगलू डेलियू द्रायो राम, सीता जी चरण दबायो राम, सुख भर सेज पढ़ो राम, हजार पंखा ढोलो राम, थामो राम महामे राम, रामो राम मैं राम ही राम, घट घट माया बिराजे राम, सुख में तुलसी बोले राम, खाली मिजाज कई काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोली पंछी राम ही राम, पुराण होबे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे भाई तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम जी लक्ष्मण को जमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटके सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई? माँ सीता से राम कथा सुनी, ये इसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनाना। बाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गया। तब उसने माता सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि बताओ। जब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है, 1 भाग भागवत पर चढ़ाना जिससे भागवत पाठ करवाने जितना फल होगा, 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा, 1 भाग कुमारी कन्या को देवे जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा, 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई, माता मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया, अब सीता दिन बाद बैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को वो मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोस पड़ोस को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया। विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता ननद बाई सा को भी बिठा लो। पर माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाईसा आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए बैकुंठ से विमान आएगा।
गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, बाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया, गीता भागवत के पाठ किए, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता को प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब